अस्सलाम, मेरा नाम हसन शहबाज है और मैं इस टाइम मौजूद हूँ कचहरी में। आज डक्की भाई को पेश किया गया है और उनके वकला भी वो पेश नहीं हुए और डक्की को बगैर वकला के पेश कर दिया गया। सारे पूछेंगे क्या मामला है। सामने से वेलकम सलाम सर, आज डक्की भाई को आप मौजूद नहीं थे कोर्ट में, आपके बगैर इजाज़त के उनको पेश कर दिया गया, क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, हम लोग ने सुबह तकरीबन 9-9:15 बजे आके कोर्ट से इस बारे में इंफॉर्मेशन ली। कोर्ट को एनसीसीआई वालों की तरफ से 12 बजे के बाद का टाइम दिया गया। कोर्ट ने भी हमें यही, वहाँ से जो कोर्ट के जो हैं एहलकारान, उन्होंने हमें ये बताया कि ये 12 बजे के बाद आएंगे। उसके बाद साथ की फैमिली को इन्होंने इतला दी कि आप लोग 12 बजे आ जाए, 12 बजे के बाद पेश करेंगे, इसलिए उसकी फैमिली भी नहीं आ सकी। हमें भी ये इतला दी गई कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पे एहलकारान उनकी तरफ से और एनसीसीआई की तरफ से भी। ये आज प्लॉटेड था सारा कुछ। प्लॉटेड क्यों मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ? आज 11 दिन के बाद आज उन्होंने पेश करना था। आज उनके पास फर्दर फिजिकल रिमांड लेने के लिए कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं थी। आज उनके पास कोई लीगल आर्गूमेंट नहीं था। आज उनके पास कोई फर्दर चीज नहीं थी जो अदालत को बता सके कि इसके लिए हमने ये रिकवरी करनी है। मोबाइल कर चुके हैं रिकवर, लैपटॉप रिकवर कर चुके हैं, तमाम साथ के सोशल मीडिया अकाउंट्स उसमें मौजूद हैं, वो रिकवर कर चुके हैं, कुछ अमाउंट भी उसकी रिकवर कर ली है। अब फर्दर फिजिकल रिमांड किसी भी सूरत लीगली नहीं था बनता। ये बड़ी क्लैरिटी है। सिर्फ क्या कहते हैं कि जो उनके अकाउंट, जो डक्की भाई के पाकिस्तान में अकाउंट है, उनकी फैमिली के अकाउंट है, वो सब सील्स कर दिए गए। मैं उस पर बाद में आता हूँ, ये मैं पहली बात आपकी कंप्लीट कर लूँ। इसी चीज से राह फरार हासिल करते हुए एनसीसीआई ने आज हाइड एंड सीक करते हुए, बगैर किसी को इंटीमेट किए हुए, वो आए हैं चोरी छुपे। ऑनरेबल कोर्ट को भी मिसलीड किया है जो पिछली प्रोसीडिंग्स थी, क्योंकि आज एक्चुअली सिचुएशन एक ये थी कि जो जिनकी जुरिस्डिक्शन है, जिन जज साहब की, वो आज छुट्टी पे थे। आज जूडी जज साहब बैठे थे। जूडी जज साहब आज ये फर्स्ट टाइम केस समाप्त कर रहे थे। मीनिंग देयर भाई, जो पिछले हालात थे वो उनके लिए लंबे नहीं थे। ऑनरेबल कोर्ट को मिसलीड किया गया है। मिसलीड करके उन्होंने ये रिमांड लिया। जुआ खेलता है पाकिस्तान में, कोई पकड़ा जाता है तो अगले दिन सर वो बाहर आ जाता है। भाई वो मैं बताता हूँ जो एक हमारा गैम्बलिंग एक्ट है। आम बंदा कुछ जुआ खेलता पकड़ता जाता है ना, उस पर गैम्बलिंग एक्ट की एफआईआर होती है। गैम्बलिंग एक्ट में एक दिन का नोटिस होता है, दूसरे दिन बंदा बेल आउट हो जाता है। ये तमाम मेरे लीगल फर्टर्निटी के लोग जानते हैं। ये पीका एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्ट। इसमें सेक्शन 13-14, इसमें 30 डेज का तो वैसे ही उनके पास इख्तियार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंशाल्लाह वो 30 डेज उनको लेने देंगे। आज ही ये बंदा हमारा जुडिशियल होना था। आज उन्होंने इसी चीज से राय फरार हासिल करते हुए अपने कुछ अल्टीरियर मोटिव्स के हसूल के लिए आज उन्होंने अदालत को मिसलीड करते हुए ये रिमांड लेके चले गए। सर, आपका जूनियर वकील, आप तो बिजी थे, ठीक है, आप हाई कोर्ट में, मैं उसमें आता हूं, लेकिन आपका जूनियर वकील तो होना चाहिए था, आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यस, मेरे एसोसिएट मौजूद थे, मेरा क्लर्क मौजूद था। कहाँ थे सर? भाई कोर्ट में था ना। अब मैं भी कोर्ट में थे, लेकिन डक्की भाई बेबस थे। लेट मी कंप्लीट। वो पेश हुए हैं और जब इन्होंने वहां पे पेश किया और रिक्वेस्ट किया, लेकिन इन्होंने मिसलीड करते हुए फिल फॉर विदिन मिनट्स उसको लेके चले गए। और अगली बात, सुबह अर्ली टाइम कोर्ट्स में बेल प्रोसीडिंग चलती है, कोर्ट प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है। रिमांड तमाम लीगल फ्रेटर्निटी जानती है, 12 बजे के बाद पेश। आप ही कोर्ट रिपोर्टर है, आपके भी लम्हे यार कि 12 बजे के बाद मुझलों को पेश करते हैं रिमांड के लिए। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या महरुकात हैं, आप बताएंगे? महरुकात बिल्कुल 100% है। इंशाल्लाह कुछ चीजें कुछ साथ की जो भी लीगल सिचुएशन चल रही है उसको कुछ नुकसान ना हो। मैं कुछ बातें भी नहीं करना चाहता, जो कि अब इसको हम चैलेंज भी करेंगे मुतल्लिका अदालतों में। ये चीजें इंशाल्लाह ये डिस्करेज होंगी अपीलेट कोर्ट्स में। एफआईआर में ये बताया गया कि ये जुए की तशहीर कर रहे थे और लोगों का पैसा डूबा है। मेरा सवाल आपसे ये, जिनका पैसा डूबा, जाहिर सी बात है एज पर एफआईए वो भी जुआ खेल रहे थे, तो वो लोग सामने क्यों आएंगे? इसमें तो पहली बात ये है ना, देखिए ये नहीं होता। एक बंदा है जो किसी को पैसे देता है, किसी एजेंट को, कि मुझे बाहर भिजवा दो, वो बाहर नहीं बे लेके जाता तो वो एप्लीकेशन देता है कि ये मुझे इस बंदे ने बाहर नहीं भिजवाया। हालांकि वो जो एजेंट के साथ उसकी डील हुई होती है कि इलीगल रास्तों से भिजवाना होता है, लेकिन फिर भी वो एप्लीकेशन देता है कि यार ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मेरा मौक़िफ़ ये है, पहली नंबर बात तो ये है कि क्या आप यहाँ एनसीसीआई कोई शख्स ये कह सकता है कि एफआईआर में या इन्वेस्टिगेशन में साथ के ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि खुदा ना खास्ता उसने किसी स्पेसिफिक बंदे से फ्रॉड किया है,
उसने किसी के साथ फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, वही तो मैं ये कह रहा लेट मी कंप्लीट, उसने फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की है, फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन की, मिस अप्रोप्रिएशन की है। यार इल्जाम ही कोई नहीं है, ना कोई विक्टिम है, ना कोई अग्रीव्ड है, ना उसके खिलाफ इल्जाम है किसने फ्रॉड किया है। सर मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, एफआईआर के मुताबिक कहा जाता है लोगों का पैसा डूब गया, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो जुए की तशहीर कर रहे थे। मैं इन दोनों चीजों को मिला रहा हूँ। अगर कोई शख्स जुआ खेल रहा है तो वो सामने क्यों आएगा? नहीं, ये जो उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये आपको ये वजाहत दी है, मैं उसको आपको जवाब दे चुका हूँ। देखें, जब किसी के साथ फ्रॉड होता है ना, उसको मिसलीड किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूंगा। जो 420 है ना, 420 पीपीसी, उसमें यह है कि यू आर अ लेमैन, आपको मैं मिसलीड करता हूँ कि यार ये काम करो, इसमें बड़ा आपको फायदा होगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, और आप तो लेमैन हो, आपको नहीं पता ये लीगल है इलीगल है। मैं आपको चीट करता हूँ, इंस्टिगेट करता हूँ, मिसलीड करता हूँ, और आपकी इन्वेस्टमेंट करवा देता हूँ। अल्टीमेटली खुदा ना खासा आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। लेट मी कंप्लीट, पूरी सुन लीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। हालांकि मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट किसी इलीगल काम में करवाई, खुदा ना खास्ता, ठीक है जी, आप क्या फिर भी एप्लीकेशन नहीं देंगे कि ये इस शख्स ने मुझे मिसलीड किया, मुझे इंस्टिगेट किया, गलत काम में मेरा पैसा लगवाया, डूब गया? अच्छा सर, मीडिया ये इसलिए लेट मी कंप्लीट, इसलिए कि कोई विक्टिम है ही नहीं है यार इनके पास। ये सारा अपने हवा में खड़ा केस है, जिसको जिसकी फाउंडेशन बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की कार्रवाइयों से। सर मुझे बताएं कि डक्की भाई ने माफी भी मांग ली, उन्होंने एडमिट किया है कि जो मैं ऐप को प्रमोट कर रहा था वो गलत है। आप क्या पता ये माफी मांग लेना ये कन्वेंशन नहीं है कि उन्होंने मान लिया कि भाई हाँ मैंने ये जुर्म किया है। देखिए मैं एक मिनट मैं आपको मैं रिलेट कर देता हूँ। सर उन्होंने लाजमी बात की, तो उनका ये कहना था कि ये चीजों का मुझे नहीं था पता कि ये इलीगल है या लीगल है। अच्छा मेरी बात सुन ले, दोनों बातों का एक ही जवाब। पीएसएल में भी प्रमोट होती रही, दोनों बातों का एक ही बात। पीएसएल वाली बात अलग है यार, ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, सेटल्ड लॉ है। एनी स्टेटमेंट गिवन बाय एनी अक्यूज्ड while he is in the custody of any investigation agency that is inadmissible in the eyes of law, उसकी कोई कानूनी वक़्त नहीं है। ये जितनी कन्फेशन स्टेटमेंट उसकी दिखाई जा रही हैं, करवाई जा रही हैं अदालतों में, लीगल प्रोसीजर में, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। स्क्रिप्टेड है सारा, स्क्रिप्टेड। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ आपसे कि उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है, वो इनएडमिसिबल है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सर अगर लीगल वैल्यू नहीं है तो अभी तक रिमांड खत्म क्यों नहीं हो रहा? यार ये एक अलग बात है। आप कोर्ट रिपोर्टर है, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप उस चीजों को समझ के कोर्ट के वो रिमांड। देखिए ना, एक जुआ है, आपने कहा उसकी अगले दिन बेल है। देखिए डक्की भाई पे भी वही है, लेकिन पी का एक्ट है, 30 दिन का वो रिमांड मांग सकते हैं। आप मुझे बताएं, अभी तक 15 दिन हो गए हैं डक्की भाई को, आप यहाँ तो रिश्वत भी नहीं करवा सके, उनकी जमानत भी निकाले। और दूसरा सवाल है क्या आपकी जो लीगल टीम है उसमें इख्तलाफात हैं, इस वजह से मामला तो किसी तरह लग नहीं रहे? चले मैं आपसे पहले सवाल पूछूंगा। 10 मिनट पहले आपसे के दोस्त ने आपके साथ खड़े होकर एक सवाल पूछा था, यही मैंने जवाब दे चुका हूँ, फिर आप वही रिपीट कर रहे हैं। यार भाई आप बता दें प्लीज, मैंने बता दिया कोई ऐसा इख्तलाफात नहीं है, तमाम दोस्त बड़े कॉम्पिटेंट हैं, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रही बात लॉ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाई टाइम को लॉ है, अदालतें हैं, वो हमने फैसला नहीं करना, आपने फैसला नहीं करना, वो कोर्ट ने करना है। हमारी और आप हमारी ड्यूटी है कोर्ट को असिस्ट करना, इसलिए ये इख्तलाफात और ये वो ये सारी ऐसी कोई बात नहीं। सर लास्ट सवाल, सिर्फ लास्ट सवाल सर, एफआईआर में जो चीजें डाली गई वो कुछ भी नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला ना भाई, मिला ना सर, वो तो मैं बात कर रहा हूँ ना, इस चीज को एनालिसिस कोर्ट ने करना है, मैंने आपने नहीं करना। उससे उन्होंने मोबाइल रिकवर कर लिया, लैपटॉप रिकवर कर लिया। मैं यार मैंने ही आपको बताया, आप मुझे बता रहे हो दोबारा। अच्छा फिर रिमांड किस चीज का? आज 4 दिन का फिर रिमांड। मैंने इस बात का भी आपको जवाब दे दिया है कि आज उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। आज उनको जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है कोर्ट में, वो एप्लीकेशन इंतहाई वेग, ग्राउंडलेस एप्लीकेशन है। आज क्यों नहीं उन्होंने हमें फेस किया? अगर वो इतने जस्टिफाइड होते तो हमें फेस करते। थैंक यू। डक्की के वकील और उन्होंने बताया है कि आज हमें बताए बगैर डक्की को पेश कर दिया गया। हालांकि बाद उन्होंने कहा था कि पेश करना, लेकिन आज डक्की को 10:15 पेश कर दिया गया और डक्की का एक भी लॉयर वहां पे मौजूद नहीं था, और वो 4 दिन का रिमांड आज डक्की को मिल गया है। अब मजीद देखते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में क्या मजीद रिमांड मिलेगा या डक्की को जुडिशियल कर दिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।